प्यारे बच्चों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 16 जनवरी 2023 फोर्थ शिफ्ट के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखो। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 9 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं तो दोगुनी दक्षता वाले 18 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। भाई देखो, सिंपल क्वेश्चन है एमडीएच वाला। 9 व्यक्ति करते किसी काम को 18 दिन में। 9 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में पूछा क्या गया है, दोगुनी दक्षता वाले 18 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। यानी 18 व्यक्ति उसको करेंगे D2 दिन में। लेकिन एक नाम और भी आया बीच में, क्या? दक्षता। यानी पहले व्यक्ति की तुलना में दूसरे व्यक्ति काम करते हैं उनकी दक्षता 2 गुनी है। यानी एक यूनिट कार्य ये करते हैं तो ये क्या है, 2 यूनिट कार्य करते हैं। 2 से गुणा कर दो, इतना ही क्वेश्चन है। इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 18 से 18 को कैंसिल कर दो। D2 का मान हमें निकालना है। 2 इस साइड जाएगा तो भाग में, इधर क्या है 9, तो 9/2 ये D2 का मान आ गया। तो कितना दिन में करेंगे? 9/2 दिन में। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, एक बल्लेबाज ने 96 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़कर उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया। टोटल कितने बनाए हुए? 96 रन। चौके कितने लगाए हैं? 2। तो एक चौके में 4 रन मिलते भी, 2 × 4 कितने हो जाएंगे? 8। और एक छक्के में 6 रन, तो 6 × 6 36 रन उन्होंने 6 से बना लिए और 8 रन 4 से बना लिए। तो बाउंड्री से कुल कितने रन बनाए? 36 और 8 44। कितने में से बनाए? 44। 96 में से। पूछा क्या गया है, अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया, किसे? दौड़कर। तो देखो 96 में से उसने क्या किया, 44 रन बाउंड्री से बनाए। दौड़कर कितने बनाए? घटा दो इसमें से, कितना जाएगा? 2 और 5 52 रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। कितने में से? 96 में से। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 4 से कैंसिल करेंगे 13 और 4 से 24। अब 4 से कैंसिल दोबारा भी हो सकता है, तो कैंसिल मत करो, फिर गुणा करने में दिक्कत आएगी। 13 × 100 1300 और किससे भाग देना है? 24 से। प्रतिशत निकालना है तो देखो 24 से भाग दे दो यहीं पे। 5 बार में 120 बचेगा 10, संख्या हो जाएगी 100। 4 बार में 96, ठीक है, बचेगा 4। लेकिन देखो 54 एक ही ऑप्शन में, आगे करने की हमें ज़रूरत नहीं है। करोगे तो देखो 40, फिर 10 लगा के 1 पे जाएगा, फिर 16, फिर 6 बार में जाएगा। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 54 एक ही ऑप्शन में, 5 4 एक ही ऑप्शन में, 5 के बाद 4, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 54.16% उन्होंने रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलो। एक घर का मूल्यांकन उस वर्ष की शुरुआत में उसके मूल्य की तुलना में एक वर्ष में 10% की दर से मूल्य ह्रास होता है। यदि घर का वर्तमान मूल्य 40 लाख रुपए है तो 3 वर्ष बाद घर का मूल्य क्या होगा। भाई 10% क्या है, प्रति वर्ष उसका मूल्य कम होता है। वर्तमान मूल्य क्या है? 40 लाख। 40 लाख, ठीक है। और 3 वर्ष बाद पूछा गया है। 10% का मतलब 1/10। 10% को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 1/10। 10 के ऊपर मूल्य 1 कम हो जाता है तो कितना हो जाता है भाई? 9/10। समय कितना? 3 वर्ष, तो 3 बार लिखो 9/10 और 9/10। इसको सोल्व कर दो भाई। 3 0 से 3 0 हटा दो इसकी, ठीक है। 9 के क्यूब कितना हो जाएगा? 729। 729 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 700 को 4 से करते हैं तो 2800 और
25 को 4 से करेंगे 100, यानी 2900, 4 गुणा 4 16, 2916। कितनी जीरो हैं? 1 2 3, 3 जीरो लगा दो। ठीक है भाई। 7 की क्यूब 729, 729 को मैंने 4 से गुणा कर दिया 2916, 3 जीरो लगा दी, यानी उसका मूल्य 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बाद पूछा ना घर का मूल्य, तो कितना हो जाएगा? 29,16,000 रुपये। 29,16,000 ऑप्शन पहले में ही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। आनंद स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौकायन कर सकता है। उसे धारा की दिशा में नौकायन में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा की विपरीत दिशा में नौकायन में लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये देखो, एक तो दिशा में और एक लिख लो विपरीत। समय के बारे में बताया है। ये देखो, जब गतिमान पानी में हम नौका चलाते हैं तो जिस दिशा में धारा का बहाव है उस दिशा में समय कम लगता है, और सेम दूरी उसके अपोजिट जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो इसमें क्या बता रखा है भाई? जितना देखो, उसे धारा की दिशा में नौकायन में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा की विपरीत दिशा में लगता है। दिशा में यदि मान लो सेम दूरी तय करने में समय 1 यूनिट लगता है, तो वही दूरी विपरीत दिशा में तय करेगा तो उस 3 गुना 3 समय लगेगा, 3 यूनिट। ठीक है, समय का अनुपात ये है। दूरी क्या है? कॉन्स्टेंट यानी स्थिर है, समान है दोनों में। ठीक है, तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? समय के अनुपात का विपरीत। भाई समय 1 लगता है तो चाल ज़्यादा मिलेगी 3, और समय ज़्यादा लगता है चाल कम, यानी 1:3 है तो ये हो जाएगा 3:1। ठीक है, अब हमारे पास चाल है, धारा की दिशा में भी है विपरीत दिशा में भी है। शांत जल में निकालनी हो नौका की चाल, क्या करेंगे? शांत जल में निकालनी हो, एक तो शांत जल में, और एक निकाल सकते हैं यहाँ से हम धारा की चाल। कैसे निकालते हैं? शांत में निकालनी हो तो दिशा में चाल प्लस विपरीत दिशा में चाल, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 3 और 1 4, 4 को 2 से भाग देंगे 2। धारा की चाल निकालनी हो तो दिशा माइनस विपरीत, इन दोनों का अंतर है। देखो, शांत जल में निकालनी हो तो दोनों को जोड़ो 2 से भाग, धारा की चाल निकालनी हो तो दोनों के अंतर को 2 से भाग, तो 3 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा? 2, और 2 को 2 से भाग देंगे, कितनी चाल आ जाएगी? 1। अब इसके अनुसार हमने धारा की चाल निकाली 2 यूनिट है, लेकिन सॉरी शांत जल में 2 यूनिट है, लेकिन शांत जल में दे रखी है क्या है? 8 किलोमीटर पर आवर, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8। कितनी है? इसकी चाल दे रखे हैं 2 की वैल्यू 8, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 4 गुणा कर रखा है तो ये भी 4 गुणा हो जाएगी, हर वैल्यू 4 गुणा हो जाएगी। यदि ये पूछा होता तो इसको भी 4 से गुणा कर देते 12, ये पूछा होता तो 4। ठीक है, तो इसको भी 1 को भी 4 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 4। तो धारा की चाल क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। एक दुकान नियमित रूप से अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्रदान करती है, तो त्योहारी सीजन के दौरान यह 10% की क्रमिक छूट भी प्रदान करती है, और मालिक अभी भी 5% लाभ अर्जित करता है। यदि नियमित छूट के साथ केवल 4% की क्रमिक छूट प्रदान की जाती तो लाभ प्रतिशत कितना है? भाई नियमित रूप से तो 12% छूट है, लेकिन फेस्टिवल सीजन है जब क्या करता है? 10% की क्रमिक छूट और भी देता है। तो ये बोलता है भाई 10% न देकर 12% तो छूट देता है नियमित रूप से, लेकिन 12% के स्थान पर 4% की छूट देता तो लाभ कितने प्रतिशत होता? क्योंकि पहले क्या था उसको 5% लाभ, यदि 10 की जगह 4% की छूट दे तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ये पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, सीपी, एसपी और एमपी इन मार्केट प्राइस। सीपी हमने 100 मान लिया, और छूट देने के बाद भी लाभ कितना होता है? देखो पहले 5%, तो 5% वैल्यू बढ़ जाएगी, 105% निकाल दो इसका, तो एसपी हो जाएगा 105। 105 कब है? ये कब है? अंकित मूल्य मान लो क्या था? x मान लिया मैंने, सोचो एक बार, x। और 105 कब है? पहले तो उस पर 12% छूट, 12%, यह अपने आप में 100% था मार्केट प्राइस,
12% कम कर देंगे तो 88%। 88% को लिखेंगे 88/100, 4 से कैंसिल करेंगे तो 22/25। ये क्या है, अंकित मूल्य है, इस पर 12% छूट दे दी। उसके बाद 10% की और छूट दी है। 10% ये अपने आप में अब 100%। 10% कम करेंगे तो 90%, और 90% को हम लिखेंगे 9/10। इतनी छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या है, 105 बराबर रख दो। यहाँ से क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। लेकिन हमें अंकित मूल्य नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है भाई, छूट 10 की जगह 4% की छूट देता तो लाभ निकालना है, तो इसको ये ऐसा ही रहने दो। ये अंकित मूल्य आ गया, इस पर क्या करो, अब पहले तो 12% छूट निकालो दोबारा से। 12% का मतलब ये वैल्यू जो भी आएगी 100% अपना आप में, 12% कम कर देंगे 88%, और 88% को हमने क्या लिखा था, 22/25। उसके बाद क्या है, अब छूट ये नहीं देनी, छूट क्या देनी है, 4%। अब वैल्यू जो भी आएगी वो क्या अपने आप में 100%, फिर 4% कम कर देंगे तो 96%, और 96% को लिखेंगे हम 24/25। 96/100, 4 से कैंसिल कर देते हैं, कर दिया। अब क्या आएगा, अब जो भी आएगा विक्रय मूल्य आएगा, नए डिस्काउंट पे विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो देखो क्या आएगा, 22/25 से 22/25 कैंसिल कर दो, क्योंकि बीच में इक्वल का निशान है, ठीक है। अब देखो क्या कैंसिल कर सकते हैं हम, 5 से 2 और 5 से 5, ठीक है, 5 से 21। अब ऊपर क्या बच गया, 9। 9 को कैसे कैंसिल कर, 9 से कैंसिल कर दो भाई, 3 इसमें है, 1 3 इसमें है। देखो 3 से 7 और 3 से 8, ठीक है। अब क्या बच गया, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा, दो साइड जाएगा गुणा में, तो 7 × 8 56, 56 को 2 से गुणा करें 112। अब क्या निकाल दिया हमने, ये अब ये अंकित मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य निकाल दिया, क्योंकि अंकित मूल्य तो यहाँ तक आता, लेकिन साथ में हमने विक्रय मूल्य निकाल दिया नया। तो क्या है, 112। कॉस्ट प्राइस क्या था, 100। 100 की वस्तु को हम 112 में बेच रहे हैं, तो कितना लाभ होगा, 12। किस पे, 100 पे, तो इसी पे प्रतिशत लगा दो। ये 4% की छूट देता तो क्या होता, उसे 12% का लाभ होता। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। यदि दुकानदार 10% की छूट और फिर 10% की नकद छूट देता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य है 1600 रुपये, क्या करता है, 10% छूट। ये वैल्यू अपने आप में 100% है, 10% कम कर देंगे तो 90%, यानी 9/10। और फिर दोबारा अपने आप में वैल्यू 100% हो गई, फिर दोबारा फिर छूट देता 10% की, तो फिर 9/10 निकाल दो इसका। अब जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। 2 0 से 2 0 हटा दो, 9 × 9 81। 81 को हम 16 से गुणा कर देंगे, एक बार में 16, 1 16 8 128 और 1 129। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 1296 रुपये। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलो। राम श्याम और मोहन के वजन का अनुपात, क्रमशः 7:8:5 है। देखो लिख लो, राम श्याम और मोहन के वजन का अनुपात 7:8:5 है। राम श्याम और मोहन का औसत वजन कितना है, 80 किलोग्राम है। तो राम और श्याम का औसत वजन पूछा है 2 का, ठीक है। तीनों का औसत वजन कितना है, 80 किलोग्राम। तो तीनों का कुल वजन निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, 80 को 3 से गुणा कर दो, क्या गए, कुल वजन, ठीक है। अब देखो अनुपात में इनका योग देखो वजन का, 7 और 8 15, 15 और 5 20। 20 अनुपात की वैल्यू क्या है, 80 × 3। 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, 20 से भाग दे दो, ठीक है। अभी 1 अनुपात की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है, राम और श्याम इन दोनों के वजन का औसत पूछा है। तो दोनों का योग देखो, 7 और 8 15। 20 की वैल्यू ये थी, 1 की वैल्यू निकाल दी, 20 से हमने भाग दे दिया। अब वैल्यू निकालनी 15 की, तो 15 की गुणा में 15 कर दो। पूछा क्या है, अब योग आ जाएगा, दोनों का औसत पूछा है। व्यक्ति कितने हैं, अब 2 से भाग कर दो, ठीक है भाई। मैंने कुल वजन निकाल दिया, 80 को 3 से गुणा कर दिया। फिर
20 रेशियो की वैल्यू क्या थी 80 गुणा 3, एक की निकाली 20 से भाग दे दिया, अब एक की वैल्यू आ गई है। फिर इन दोनों की चाहिए हमें राम और श्याम की, तो दोनों का योग 15, तो 15 से गुणा कर दिया। फिर इनका योग नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए इन दोनों का औसत, 2 व्यक्ति हैं तो 2 से भाग कर दिया। ठीक है, 20 से 4, 2 से 2, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 15, 15 छके 90, तो उस वजन कितना आ जाएगा 90 किलोग्राम। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 6 मीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। इस प्रकार बने प्रत्येक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लेना है। भाई गोला है कोई, गोले की त्रिज्या बता रखी है कितनी है 6 मीटर, इन आर रेडियस 6 मीटर। जब इसको काटेंगे तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन रेडियस क्या थी 6, तो अब भी तो 6 ही रहेगी रेडियस, अब भी इसकी रेडियस तो 6 ही रहेगी ना ये। ठीक है, ये आर मान लो, ये क्या, ये अब भी तो 6 मीटर रहेगी। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन निकालना है, रेडियस हमारे पास है, तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है 6, तो 6 की क्यूब लिख दो भैया, इसकी कैलकुलेशन कर दो और आंसर आ जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे 2। अब देखो 2 गुणा 6 12, 12 गुणा 6 72, 72 गुणा 2 144, 144 को 22 से गुणा कर दो, 144 गुणा में 22, 22 गुणा 4 88, 8 88 और 8 96, 9 22 और 9 31 और 7 से भाग कर दो, नीचे 7 ही है ना। 4 बार में 28 बचेगा 3, 7 पंजे 35 बचेगा 1, 7 गुणा 14 बचेगा 4 दशमलव, 7 पंजे 35 बचेगा 5, 7 49। ठीक है, 452.57 मीटर में था, तो वॉल्यूम है तो घन मीटर। वैसे देखो ऑप्शन हमारा 4 आते ही काम चल गया था, 4 एक ऑप्शन में ही है, लेकिन समय है तो पूरा करके देखो भाई, हो सकता हमने कहीं गलती कर रखी हो। ठीक है, तो 452.57 घन मीटर हो जाएगा इसका आयतन अर्धगोले का। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक ठोस शंकु को 30 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगने की लागत 660 रुपये है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लेना है। शंकु हुई है, तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट ये होती हुई, ठीक है, ये कितनी है ये 15 सेंटीमीटर। और क्या बता रखा है, नए त्रिज्या दे रखी है हमें, ठीक है, नए इसकी हाइट दे रखी, ये है तिरछी हाइट, तिर्यक ऊंचाई। भाई ठोस शंकु है, ठोस का मतलब बंद है, नीचे से भी बंद है भाई ये। ठीक है, रंगने की लागत 660 रुपये है, 660 रुपये लागत है इसकी रंगने की। और प्रति वर्ग सेंटीमीटर रंगने का खर्चा क्या 30 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 30 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा है। इससे मैं भाग दे दूँ तो इसका क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसको ठोस है तो पूरे को रंगा गया है नीचे से भी। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया किसका शंकु का। कैसे आएगा, कुल रुपये को 1 वर्ग सेंटीमीटर पे जितना खर्चा है उससे भाग दे दो, किससे आया 30 पैसे, ये रुपये हैं तो इससे भी रुपये बनाओ, 30/100 तो 100 पर चला जाएगा। ठीक है, बाईस गुणा 100 2200 क्या आ जाएगा ये वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर खर्चा था ना, मैंने कुल रुपये को इससे भाग दे दिया, जो कुल लागत थी उसको 1 वर्ग सेंटीमीटर का ये खर्चा था, इससे भाग दिया, कितना है 2200 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्या है शंकु का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारे पास है। और क्या हमारे पास और तिर्यक ऊंचाई है, तो हमें आर निकालनी है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई शंकु का, पाई आर की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं, निकालनी है, इंटू आर प्लस एल या एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल
प्लस आर। एल क्या है? सलांट हाइट। ये हमारे पास है, कितनी है? 15, तो इसकी जगह 15 ही लिख लो। ठीक है भाई, एक ही बात है। देखो या तो पाई आर इंटू एल प्लस आर या आर प्लस एल, एक ही बात है। ठीक है, अंदर रहेगा। बराबर क्या है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसकी वैल्यू है कितनी? 2200 वर्ग सेंटीमीटर। यहां से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। 22 से कैंसिल करेंगे 100 बार में। अब कैंसिल नहीं होगा, 7 उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? आर को आर से गुणा करेंगे आर स्क्वेयर, प्लस 15 को आर से करेंगे 15 आर। 7 उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 गुणा 100 700, और बराबर के साइन सी साइड लेके आएंगे तो -700 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण होगा, इसको सोल्व कर लो भाई। कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो, जो हम स्कूल में करते थे उस तरीके से नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट पे चलना, हमें आंसर तक पहुंचना। कैसे पहुंचेंगे? देखो भाई, ये क्या आर स्क्वायर, इन दोनों की गुणा होती है, क्या हो जाएगा? 700 आर स्क्वायर माइनस का है भाई 700 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा करें तो -700 आ जाए, और जोड़ें तो क्या आ जाए? प्लस का 15। तो क्या करेंगे? 35 और 20। देखो 35 गुणा 2 करेंगे 70, 1 0 700 हो जाएगा। माइनस में आना चाहिए, जोड़े तो प्लस का, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 20 और प्लस का 35। अब देखो गुणा करेंगे तो -700, जोड़ेंगे तो 35 में से 20 घटा दो, क्या हो जाएगा? प्लस का 15 हो गया। अब आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी तो साइन पलट दो भाई। आर बराबर ये हो जाएगा -35 और ये हो जाएगा आर बराबर, साइन पलट जाते हैं इनके, प्लस का 20। ठीक है, आर बराबर -35, आर बराबर 20। तो त्रिज्या निकालनी है हमें शंकु की, तो माइनस में तो हो नहीं सकती त्रिज्या भाई, तो ये तो हो नहीं सकता। तो क्या हो गया? आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलो। एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपये है, राशि होगी, निकटतम पूर्णांकीय मान ज्ञात करें। तो देखो रेट बता रखा है और दूसरे वर्ष का CI बता रखा है, पूछा क्या गया है? वो धनराशि। सबसे पहले देखो राशि क्या है, सॉरी रेट क्या है? 20%। 20% का मतलब भिन्न में बदलेंगे तो 1/5। तो राशि में ऐसी संख्या मानेंगे जो 5 से 2 बार कैंसिल हो जाए आसानी से, तो इसका स्क्वायर मान लो, क्या हो जाएगी? 25। और राशि हमने मान ली 25। ठीक है, अब 2 वर्ष का ब्याज निकाल दो, इस पर पहले साधारण निकाल दो। रेट कितने? 1/5, तो 25 का 1/5 करेंगे, कितना आएगा? पहले वर्ष का साधारण ब्याज 5, दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 5। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, जो ब्याज के ऊपर ब्याज, तो इस पर भी लगेगा कितना? 1/5। तो 5 का 1/5 करें, कितना आ जाएगा? 1। तो पहले वर्ष का ब्याज तो ये है 5 और दूसरे वर्ष का ब्याज 6, लेकिन इसने दूसरे वर्ष का ही बता रखा है, कितना बता रखा है? 1300 रुपये। और हमारा कितना आया? 6 रुपये। 6 है ना, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1300। 1 यूनिट की निकालेंगे तो 5 और 1 6 से भाग दे दो, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए? हमें तो प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना मानना था हमने? 25। तो 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी तो गुणा में 25। ठीक है, अब क्या करो? 25 से इसको गुणा कर दो, 6 से भाग दे दो। 0 0 75 7, 25 और 7 32, इसको 6 से भाग दे दो। 32,500 को 6 से भाग देंगे, 6 पंजे 30, बचेगा 2, 6 छक्के 24, बचेगा 1, 6 कम 6 बचेगा 4, 6 छक्के 36 बचेगा 3। ठीक है, 3 बचेगा ना, 1 मिनट 4 36 4 ही बचेगा यहाँ भी। ठीक है, 4 ही फिर बचेगा, लेकिन आगे हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। 54 16 यानी 5416 कितना दे रखा है? ऑप्शन में दे रखा है, एक ही ऑप्शन में है, क्योंकि देखो 54 तो 2 ऑप्शन में था, उसके बाद यहाँ पे 1 6, आगे करने की जरूरत नहीं है। आगे ऑप्शन में सेम हो तो आगे करके देखो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5416 रुपये, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।